हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 18 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार। महीना भी आज से बदल गया। कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष लागू हो चुका है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज के प्रमुख खबरों में जानेंगे ई श्रम पोर्टल के जरिए अब युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अधिक मौके। सरकार की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। ईपीएफओ के कुछ नए नियम लागू हुए। 6 घंटे में 3254 करोड़ की 17 परियोजनाओं को पीएम मोदी देंगे। 15 का अनावरण भी करेंगे। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान से 3 दिन बाद का अलर्ट। करवा चौथ से पहले सोना हुआ महंगा, अब नया रेट कितना है वह भी जानेंगे। 13 करोड़ भारतीय लोग बेहद गरीब हैं। रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। स्कूल में बच्चों के लिए भी नया चाइल्ड सेफ्टी सिस्टम शुरू हुआ। शराब की बिक्री पर भी एक नया नियम लागू हुआ। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी पर बड़ी खबर है। और भी आम आदमी के लिए सरकार की तरफ से लिए गए 5 बड़े फैसले हैं। इसके अलावा भी जानेंगे दोस्तों आज के मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। फटाफट देखिए। पहली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अभिधम में शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने बुद्ध के विचार भी साझा किए। दुनिया में चल रही जंग पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। उन्हें सीखने की जरूरत है। जो अभी इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन का जंग चल रही है, इस पर मोदी ने यह बातें कही। वहीं प्रधानमंत्री बोले कि गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की है और इस अंतर्राष्ट्रीय अवध दिवस में पीएम मोदी की भाषा, साहित्य, कला और अध्यात्म यह हमारे राष्ट्र की पहचान है। भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं हैं बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी हैं। करुणा और सद्भावना से हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। यह कुछ विचार साझा किए पीएम मोदी ने। चलिए अगली खबर देखिए। दोस्तों, महंगाई पर भी एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्याज की डिलीवरी के लिए चलेगी अब स्पेशल कांदा एक्सप्रेस ट्रेन। सरकार ने पहली बार प्याज भेजने के लिए यह कांदा एक्सप्रेस नाम की नई ट्रेन की शुरुआत की है, जो कि महाराष्ट्र से दिल्ली प्याज लेकर के आएगी ताकि दिल्ली में प्याज के बढ़ते दामों को काबू में किया जा सके। महंगाई प्याज पर लगाम लगाएगी और अब 20 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंच रही इस स्पेशल कांदा एक्सप्रेस ट्रेन है ना। चलिए अगली खबर देखते हैं। ईसीबी ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। महंगाई की तेज से कमी होने के चलते फैसला लिया। ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से यह कटौती की गई है और इसका संकेत यह है कि यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के 20 देशों में महंगाई उम्मीद से अधिक तेजी से कम होने के चलते यह निर्णय लिया है। चलिए भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। दोस्तों, टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने विकसित की हाथ में पकड़ी जा सकने वाली एक्सरे मशीन, यानी कि हाथ में पकड़ करके अब एक्सरे इस मशीन के जरिए संभव हो पाएगा। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से यह नया आविष्कार किया गया है। टीबी यानी कि क्षय रोग का पता लगाना अब और भी ज़्यादा आसान इस हैंड एक्सरे मशीन की वजह से हो गया है। आईसीएमआर ने ना ही बड़ी खबर दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार का उद्घाटन किया और इस दौरान सेमिनार में परिवहन मंत्री भारत के बढ़ते प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन का आयात 2 प्रमुख चिंताओं पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य इथेनॉल के बाद अब मेथनॉल के आयात बिल को कम करने की तैयारी है। कार्बन उत्सर्जन के साथ ही एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में भी कमी आएगी इस प्लान से। और वहां देखिए पीएम मोदी से सह परिवार मिले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। दोनों बेटों की शादी का न्योता दिया। ये शिवराज सिंह चौहान के दोनों सुपुत्र हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। इनकी शादी होने जा रही है। चलिए अगली खबर पर। आने वाली 20 तारीख को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ 3254 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी करेंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 6 घंटे तक वाराणसी में रुकेंगे पीएम मोदी। वहीं देखिए दोस्तों, निवेशकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी। लाख डाकघर में मिलेंगे एसआईपी की सेवा।
जी हाँ, 1 लाख डाकघरों में एसआईपी की सेवा मिलने वाली है। म्यूचुअल फंड से जुड़ सकेंगे आम लोग भी। अभी म्यूचुअल फंड एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए लोगों को निवेश करना काफ़ी कठिन लगता है, खासकर जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। वो लोग कैसे डीमैट अकाउंट खोलें, ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर वगैरह वगैरह कैसे करें। तो ये निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश भर के 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघरों में इंडियन पोस्ट के नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आसानी से म्यूचुअल फंड में अब निवेश कर सकेंगे। सरकार का प्लान है इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2024 तक देश भर में इस सिस्टम को लागू किया जाए। ना आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डाक विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। वहीं सेबी का भी एक नया प्लान देखिए। सेबी ने किया लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान भी। 1 नवंबर 2024 से यह नई सुविधा शुरू होने वाली है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। सेबी का यह नया प्लान देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। महंगे कच्चे तेल, सोने और केमिकल के आयात ने बढ़ाई महंगाई। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आयातित मुद्रास्फीति 13 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर चल रही है अभी हमारे देश में। वहीं भारत की बढ़ती ग्रोथ के साथ एक रिपोर्ट में यह भी आ रहा है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि से भारत में कार्बन बहुल उत्पादों की मांग बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसी मूस की तरफ से यह अनुमान जताया गया है और खबर यह है कि अमेरिकी ग्राहकों के लिए भारतीय फूड ब्रांड लेकर के आया है। देखिए दोस्तों, नागरिकता कानून की धारा 6A को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला भी सुना दिया गया है। दरअसल असम राज्य में इस तरह के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाले कानून वैध हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि यह राजनीतिक समाधान था जो कि अब कानून बन चुका है। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि जियो और जीने दो। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रहा कि मार्च 1971 से पहले असम में आने वाले जो लोग अब भारतीय नागरिक होंगे वो उन्हें भारतीय नागरिक ही माना जाएगा और इंडिया की नागरिकता सिटीजनशिप मिल पाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। आरबीआई ने 4 एनबीएफसी कंपनी पर लोन देने से रोक लगाई क्योंकि नियमों से ज़्यादा ब्याज वसूली कर रही थी ये कंपनियां। 21 अक्टूबर से ही आरबीआई का यह आदेश लागू हुआ। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उन पर आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगा दिया है। और वो कौन कौन सी कंपनियां 4 देख सकते हैं आप। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड। इन चारों कंपनियों पर आरबीआई की तरफ से लोन देने पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि अब ये एनबीएफसी लोन नहीं दे सकेंगे ना। चलिए अगली अपडेट को लेकर के। मध्य प्रदेश की निकिता पौरवाल बनी मिस इंडिया 2024। अब ये मिस वर्ल्ड में करेंगी इंडिया को रिप्रेजेंट। इन्होंने रामलीला और कृष्णलीला में सीता माता और राधा किरदार निभाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाली निकिता पौरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। मैनी कांग्रेस निकिता को करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह वही खबर है। वोडाफोन आइडिया यूजर्स का इंतजार अब खत्म होगा। दिल्ली मुंबई समेत 17 सर्किल एरिया में जल्द ही कंपनी 5G सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी विदेश दौरे पर हैं, अल्जीरिया में उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अभी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा तीसरे और अंतिम चरण में है। मलावी पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए खबर है, सिंगापुर में हुई भारत और आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक 1 साइबर नीति की वार्ता भी। वहीं आने वाले शनिवार को राजस्थान के सीकर में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के लिए एक और गर्व की बात आ रही है। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में काला हीरा गहराइयों की प्रदर्शनी का अनावरण किया गया है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। वहीं देखिए, सरकार का एक बहुत अच्छा प्लान खास करके युवा खिलाड़ियों के लिए। देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रशासक विधेयक 2024 का मसौदा पास हो चुका है, तैयार हो चुका है। देश में एक मजबूत और पारदर्शी खेल शासन संरचना स्थापित करने की दिशा में यह एक परिवर्तनकारी कदम साबित होने वाला है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है।
सरकार के इस प्लान का उद्देश्य है हमारे देश में एथलीट और खेलों को बढ़ावा देना, ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा युवा खिलाड़ी सशक्त हो सकें। और अगली खबर को लेकर के दोस्तों, HDFC बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में भी अपनी पहली ब्रांच खोली है। बड़ी खबर है, शराब माफियाओं पर अब बिहार में लगेगा CCA कानून। मंत्री रत्ने सदा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में बातचीत। दरअसल आपको बताऊंगा, बिहार में अभी जहरीली शराब के मामले सामने आए हैं। पिछले साल 4 दिन में ही 36 लोगों की जान गई थी। सिवान और सराण में तो 40 लोगों की हालत अभी भी काफ़ी गंभीर है। 7 लोगों को तो आंखों की रोशनी चली गई थी। आपको बता दें कि आए दिन बिहार में जहरीली शराब के चलते ऐसे मामले घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से यह प्लान तैयार किया गया है। सख्त कानून लागू किया जाएगा। विपक्ष ने भी बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में डले से राजनीति जहरीली शराब का अवैध कारोबार, नीतीश सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। प्रियंका गांधी की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है। चलिए, खबर है कंगना रनौत के फैंस के लिए खुशखबरी। देखिए, उनकी फिल्म इमरजेंसी एसी को फाइनली सर्टिफिकेट मिल चुका है। काफ़ी कंट्रोवर्सी के बाद जल्द ही यह फिल्म अब रिलीज तारीख सामने आने वाली है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं पुष्पा 2 फिल्म की शूटिंग को लेकर भी खबर सामने आ रही है। पुष्पा फिल्म ने रिलीज से पहले 900 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वैसे तो यह फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म ने अपने OTT और सैटेलाइट राइट के जरिए तकरीबन 900 करोड़ की कमाई की है। वहीं देखिए दोस्तों, असम राज्य में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं देखने को मिला। और खबर है, सामूहिक हत्या के मामले में बांग्लादेश कोर्ट्स ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। अब बांग्लादेश में आज़ादी से जुड़ी छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान के शोक दिवस की छुट्टी भी रद्द हो चुकी है। हसीना की पार्टी बोली कि यह जिन्ना का जन्मदिन मनाएंगे। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। दिवाली से पहले केंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार और 5 राज्य सरकारों ने भी सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए DA यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। कल ही बताया था कि अपडेट केंद्र सरकार की तरफ से 3% की DA में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई थी। इसके अलावा और भी कौन से राज्यों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आप छत्तीसगढ़ में भी 4% DA बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। उड़ीसा में 4% DA बढ़ाने की महंगाई भत्ता मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है और दशहरे से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सुक्खू ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को लेकर के घोषणा कर दी है। इसके अलावा हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने भी 4% DA बढ़ाया और झारखंड में 9% के DA की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू होगा ना कि। चलिए अगली खबर है, रेलवे ने बदले दिए एडवांस टिकट बुकिंग सिस्टम से जुड़े नए नियम। नए नियम के मुताबिक दोस्तों अब रेलवे की टिकट की एडवांस बुकिंग सिर्फ 2 महीने पहले हो पाएगी। अब मौजूदा नियम के मुताबिक 4 महीने पहले आप रेलवे में एडवांस टिकट करवा सकते थे, लेकिन यात्री आरक्षण प्रणाली में रेलवे की तरफ से यह बदलाव किया गया है और अब आप महज 2 महीने पहले ही एडवांस टिकट बुक करा सकेंगे। नए नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। अब आप अपनी यात्रा के अधिकतम 60 दिन पहले ही रेलवे टिकट को एडवांस बुक करा पाएंगे, ना कि कहीं और। देखिए अगली रिपोर्ट को लेकर के, चीन ने भूटान पर 22 गांव बसाए हैं, यानी कि 22 गांव को बसाने के साथ ही भारत पर कूटनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए अब डोकलाम पर भी नजर है। चीन के तिब्बती विश्लेषकों की तरफ से यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इस रिपोर्ट के कुछ डाटा आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं। मैप पे चलिए अगली खबर देखते हैं। दिवाली से पहले मिलने लगे निःशुल्क LPG गैस सिलेंडर। 1,86,00,000 परिवारों को फ्री LPG गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को इस दिवाली फ्री LPG सिलेंडर मिलेगा। दिवाली के अलावा होली, रक्षाबंधन वगैरह इन त्योहारों पर भी मौके पर योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से LPG सिलेंडर दिया जाएगा। अगली खबर देखते हैं। 2 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। जम्मू में नई सरकार बनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की याचिका लगा करके गुहार की जा रही है। अच्छा, हरियाणा की एक कंपनी की अनोखी खबर देखिए। आप कंपनी ने दिवाली गिफ्ट में अपने कर्मचारियों को कारें कर्मचारियों को बांट दी हैं। ये गाड़ियां मिली। फार्मा कंपनी ने अपने कर्मचारियों को शानदार गिफ्ट दिया है। हरियाणा के पंचकुला की ये कंपनी है, ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी मोब MR के नाम से चलाई जा रही है। यह कंपनी बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है।
5.5% की बढ़ोतरी की जा सकती है। सीएनजी की कीमतें दरअसल दोस्तों सरकार ने वाहनों के लिए सीएनजी के सेल करने वाली शहरी गैस वितरण कंपनियों के सप्लाई कोटे में कमी कर दी है। अभी इन कंपनियों को घरेलू सस्ती गैस की सप्लाई में एक फिक्स्ड % मिलता था, जिसके सरकार के साथ 5वें हिस्से के बराबर कटौती कर रही है। तो अब इस कटौती की भरपाई करने के लिए जो सीएनजी कंपनियां जाहिर सी बात अपने ग्राहकों से वसूली करेंगी, तो रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 5.5 प्रति किलो तक सीएनजी रुपए महंगी की हो सकती है। चलिए अगली खबर को लेकर के कैथल के पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच बाबा सिद्दीकी मामले की जांच के लिए आरोपी गुरमेल और जीसान अख्तर के दोस्तों से भी पूछताछ की गई। वहीं किसानों की बड़ी चेतावनी देखिए। स्कैम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को 500 जिलों में चेतावनी रैली की घोषणा की है। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर से बड़ा आंदोलन होगा। अभी बड़े किसान आंदोलनों के दिल्ली मार्च के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर किसान के सामूहिक संगठन किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को एक बार फिर से यह अलर्ट जारी किया गया है। अगले महीने 26 नवंबर को देश के 500 जिलों में चेतावनी रैलियां निकालेंगे किसान भाई लोग हैं ना। एमएसपी गारंटी वगैरह समेत कुछ मांगे और किसानों के चलिए अगला अपडेट आ रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे 51वें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर अगले 51वें बैठने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटाने को भी इन्होंने सही बताया था। इनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 13 मई को यह भी रिटायर होंगे। दरअसल अभी जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ हैं अगले 10 महीने यानी कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। तो अब इनकी जगह लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होने वाले हैं ना। करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं यह खबर देखिए, मेटल रेप पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता बोले कि पति को सिर्फ इसलिए छूट ना मिले क्योंकि पीड़ित पत्नी है, ना का मतलब ना होता है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई चली तकरीबन। अभी मौजूदा समय में दोस्तों मेटल रेप का पर क्या कानून है हमारे देश की, जिस जानकारी को आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। कर्नाटक में आवासीय स्कूलों का नाम अब बदला जाएगा। महर्षि वाल्मीकि का नया नाम होगा। कर्नाटक के नए सिद्धारमैया बोले सीएम बीजेपी समानता की बात करती है लेकिन उसका पालन नहीं करती है। कल ही वाल्मीकि जयंती के मौके पर सीएम ने उनको श्रद्धांजलि दी और कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य की सभी आवासीय स्कूलों के नाम भी बदल दिए। अब यह सभी स्कूल महर्षि वाल्मीकि विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, ईपीएफओ को लेकर के कुछ नए कानून लागू किए गए हैं। देश में 6 करोड़ से भी ज़्यादा पीएफ मेंबर्स के लिए गुड न्यूज़ आई। तो एक ईडीआई स्कीम के तहत बीमा का लाभ बढ़ चुका है। ईडीआई का मतलब होता है कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना। तो सरकार ने अब इस योजना को 28 अप्रैल 2024 से पिछले तारीख से बढ़ा दिया है और सरकार के इस कदम से 6 करोड़ से भी ज़्यादा ईपीएफ और सबको 1 लाख तक जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी, यानी कि 1 लाख तक बीमा सुरक्षा का लाभ मिल पाएगा। केंद्र सरकार मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से कल गुरुवार को इस बात की जानकारी दी गई। इस योजना का मकसद क्या है और भी बीमा योजना में न्यूनतम अधिकतम लाभ कितना होगा, इसकी डिटेल तो आप देखिए।